हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बार फिर से सुसाइड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइकेट्री का, उस पर डिस्कस करेंगे। और इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम बेसिस में आते रहते हैं और बार बार पूछा जाता है जिनसे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको हम बताएंगे किस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। ओके फ्रेंड्स, और इससे रिलेटेड हम ऑब्वियसली एमसीक्यू सीरीज़ बाद में लेके आएंगे। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें आपके लिए वो आप सभी के लिए बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। हमारा टारगेट है कि आपको कम समय में अच्छा नॉलेज देना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्क्रीन पे आ रहा है, साइकेट्रिक इमरजेंसी। क्या इसका डेफिनेशन होगा? साइकेट्रिक इमरजेंसी का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कंडीशंस दी जा सकती है, उसमें से पूछेगा कि आपको साइकेट्रिक इमरजेंसी कौन सी होती है। तो देखिए, उसमें एक कंडीशन है जिसमें थॉट, अफेक्ट एंड साइकोमोटर एक्टिविटी, थॉट, अफेक्ट एंड साइकोमोटर एक्टिविटी है, वो क्या होती है? डिस्टर्बेंस हो जाती है और उसके कारण से क्या होता है? सुसाइड या होमोसाइड। होमोसाइड का मतलब है थ्रीट टू अदर पीपल इन द एनवायरनमेंट। जैसे घर में रह रहा है तो खुद को न मार के दूसरों को मार दे, दैट इज़ होमिसाइड। और खुद को मारे तो वो सुसाइड होता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन होती है साइकेट्रिक इमरजेंसी, जिसमें मतलब खुद को नुकसान पहुंचाए या फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, वो होती है। आगे हम देखते हैं, ये एक कंडीशन पूछी जा सकती है कि इनमें से साइकेट्रिक इमरजेंसीज कौन सी नहीं है। तो आपको सभी देखना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप लिख के आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं सुसाइडल थ्रेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये आप सभी, जैसे वायलेंट एक्साइटमेंट, एग्रेसिव बिहेवियर है, पैनिक अटैक्स जैसे कि स्नैक, हिस्टेरिकल अटैक्स हो गया, ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस जैसे अर्थक्वेक आया उसके बाद डर लगता है, तो वो सब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो होता है। ठीक है, इसके अलावा एपिलेप्टिक फुरूर होता है, ड्रग टॉक्सिसिटी, डिजास्टर ऑफ विक्टिम जैसे मैंने बताया अर्थक्वेक वाला, और रेप विक्टिम हो गई, ग्रीफ, ये सब होती है। ये आती है साइकेट्रिक इमरजेंसीज़ में। इससे आगे हम चलते हैं, हम देखते हैं सुसाइड। सुसाइड जैसे मैंने बताया खुद को मारना होता है। इसमें दो टर्म आता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अटेम्प्ट सुसाइड एंड कंप्लीट सुसाइड। देखिए, अटेम्प्ट सुसाइड होती है मतलब इसमें ट्राई करता है बट वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ये ज़्यादातर वुमन में देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि अटेम्प्ट सुसाइड, सुसाइड का अटेम्प्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा वुमन, लेकिन सबसे ज़्यादा सुसाइड की किसके द्वारा जाती है? मैन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट सुसाइड इज़ डन बाय मैन, अटेम्प्ट सुसाइड इज़ डन बाय वुमन। ओके, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी इटियोलॉजी देखते हैं हम, क्या कारण है, किस कारण से सुसाइड होता है। जिसमें सबसे बड़ा कारण है, पहले रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर मैंने बताया अभी, मेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, महिलाओं की तुलना में 4 गुना देखने को मिलता है। एज मोर देन 45 ईयर है तो उसमें देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट है इसका कारण है। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री रही हो सुसाइड की, अटैम्प्ट की, उसको फैमिली हिस्ट्री भी हो जाती है कई बार। हेल्पलेस, एल्कोहल, क्रॉनिक इलनेस, ये सब आते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज यदि पूछा जाएगा तो आएगा, आपको ये ध्यान रखना है सीरियल वाइज। सबसे पहले आपको डिप्रेशन को लिखना है, उसके बाद यदि वो नहीं है तो एल्कोहल डिपेंडेंस, एल्कोहल, फिर आ जाएगा स्किज़ोफ्रेनिया, और सबसे लास्ट आएगा डिलीरियम और डिमेंशिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मेल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एज 45 के बाद में, रिस्क फैक्टर है ये। और मोस्ट कॉमन कॉज यदि रहेगा तो डिप्रेशन रहेगा, उसके बाद आएगा एल्कोहल। आगे हम बात करते हैं इंसिडेंस किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, इन्हीं चीज़ को लेंगे। मेल होगा उसमें 40 से अबव, फीमेल होगी उसमें 45 से अबव देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्स है वो अफेक्ट होता है? तो मैंने बताया कि मोर कॉमन मैन में है 3 गुना। ठीक है, और सक्सेसफुल सुसाइड है वो मैन ही करता है, कंप्लीट सुसाइड इसको बोलते हैं। वुमन अटेम्प्ट सुसाइड सबसे ज़्यादा
मिलती है। फ्रेंड्स ये दो टर्म आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बताया, इसमें बता रहा हूँ, आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है। कंप्लीट सुसाइड मेन के द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन में आता है सुसाइड केवल, तो आपको मेन ही सेलेक्ट करना है। यदि उसने कुछ स्पेसिफिक दिया है तो आपको उस हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। ओके, मेल 40 ईयर्स एज हो गई, फीमेल की 55 ईयर की ऑफ एज हो गई है, तो ये भी ध्यान रखना आप। इसके बाद मैरिटल स्टेटस की बात करें तो देखिए जो मैरिड होगा उसमें कम मिलता है, सिंगल होगा ना, जैसे या तो डाइवोर्स हो गई, अनमेरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडो है, इनमें या फिर सेपरेटेड है, तो उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मैरिड में सबसे कम देखने को मिलता है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। पूछ ले कि मैरिड सबसे ज़्यादा कहीं लिख दो आप, ये आप ध्यान रखिएगा। शादीशुदा इंसान सुसाइड नहीं कर सकता जल्दी से, क्योंकि उसको अपने पीछे की टेंशन रहती है। जिसको नहीं है वो तो एक्सेप्शन होता ही है। ओके, आगे देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्लास सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्लास सबसे ज़्यादा रिस्क पे है। और सबसे कम रिस्क पे है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास है वो सुसाइड की रेट उसमें सबसे कम देखने को मिलती है, या तो सबसे गरीब होगा या सबसे अमीर होगा, उसमें देखने को मिलता है। अब देखिए ऑक्यूपेशन की बात करें तो ऑक्यूपेशन सभी में होता है मोस्टली, पर हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशंस उसमें किसकी बात करें तो वुमन फिजिशियन होता है, उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, देखने को मिला है, ठीक है, ये बात है। इसके आगे हम चलते हैं, वार्निंग साइन ऑफ सुसाइड। तो ये सुसाइड के साइन है। सपोज पेशेंट को धमकी दे रहा है मरने की, या फिर लिख रहा है अलविदा के, मतलब भाई हाँ गुड बाय नोट लिख दिया, अब मैं कभी नहीं मिलूँगा ऐसा, ठीक है। कुछ अपने आर्टिकल्स है या फिर है कुछ ऐसी खजाने की चीज़ें वो सब ला के जा रहा है किसी को, तो समझ जाइए कि वो सुसाइड करने वाला है। कोई ऐसी इच्छा बना रहा है कि भाई हाँ जो मरने से पहले कर जाऊँ एक, तो ये भी एक दिखाता है कि वो सुसाइड कर सकता है। बैंक अकाउंट उसने क्लोज कर दिया है, बहुत दुख के बाद ज़्यादा खुश दिख रहा है, तो आप ऐसे मत सोचिए कि बंदा खुश है वो सुसाइड की तरफ जा सकता है। खाना पीना बंद कर दिया है, इसके अलावा पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, ये सब इसमें आता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हमको वार्निंग साइन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब हम देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट की सेफ्टी नीड सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो भी सुसाइडल अटैम्प्ट करने वाला होता है। सभी सुसाइडल थ्रेट और अटैम्प्ट को सीरियसली लेना है और इसको साइकेट्रिस्ट को नोटिफाई करना है। सबसे प्रायोरिटी यही है नर्स की, कि उसकी थ्रेट्स को जो भी सुना है ऐसे नहीं बस सुन के इग्नोर कर दे, नहीं, उसको सीरियसली लेना है और साइकेट्रिस्ट को बताना है। कोई भी उसका एनवायरनमेंट उसका फ्री रहना चाहिए, जैसे कि कोई ड्रग एल्कोहल नहीं हो, टॉक्सिक एजेंट, या फिर कोई भी मेडिकेशन ट्रे है वो उसके पास नहीं होनी चाहिए, या फिर जहाँ तक वो पहुँच सके वैसा नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि वो मेडिकेशन जो हम दे रहे हैं वो निगल ले। कई बार क्या होता है कि लेकर फेंक देता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, ये जैसे उससे खुद को काट सकता है, मार सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी है, नेक टाई बेल्ट, जिससे खुद को हैंग कर ले। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड है जिसके द्वारा सुसाइड की जाती है, वो है हैंगिंग, लटक कर के फांसी, फंदा डाल के फांसी खाना, वो सबसे कॉमन देखने को मिलता है। पेशेंट को अंदर से गेट बंद नहीं करने के लिए बोलना है, कोई ना कोई उसके साथ जाए बाथरूम में कहीं भी जाना है तो। कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और उसके साथ टाइम बिताइए, उसके साथ टाइम बिताने के बाद उसकी बातें सुनिए, समझिए और उसके साथ उसको समझाइए, ठीक है। फ्रेंड्स यही सुसाइड में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया। आपको यदि ये वीडियो छोटा वीडियो है फिर भी काफ़ी नॉलेजेबल है, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। जो भी कुछ डाउट अपने क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए। हम जल्दी ही इस पर भी एक MCQ सीरीज़ लाएंगे, जो हमने हमारी थ्योरी के अलावा भी कुछ उसमें पॉइंट्स होंगे। ऑब्वियसली इससे बेटर होगा कि आप इसको देखने के बाद अपनी थ्योरी को ही पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।